जय माता दी नवरात्रि का पावन समय चल रहा है। ये वो 9 दिन है जब माँ दुर्गा की आराधना करने से साधक को अपार शक्ति, सुख, समृद्धि और दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन इस दौरान कुछ विशेष बातें ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे तो नवरात्रि की साधना और भी सफल और फलदायी होगी। सबसे पहले, शुद्धता और नियम। घर को स्वच्छ और पवित्र रखें। नवरात्रि के दौरान सात्विक आहार ही ग्रहण करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा से परहेज। प्रतिदिन स्नान कर माँ दुर्गा का पूजन, दीप प्रज्वलन और मंत्र जप करें। घट स्थापना यानी कलश स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन घट कलश स्थापना अवश्य करें। कलश को पवित्र स्थान पर रखकर उसके पास अखंड ज्योति दीपक जलाना उत्तम है। व्रत नियम। नवरात्रि के व्रत में फलाहार, दूध, मिष्ठान्न, साबूदाना, कुत्तू, सिंघाड़े का प्रयोग करें। एक समय का भोजन लें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पूजन और जप प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती, देवी कवच, अथर्वशीर्ष या ललिता सहस्त्र नाम का पाठ लाभकारी है। हर दिन की देवी शैलपुत्री से सिद्धिदात्री तक का विशेष पूजन करें। भोग और नैवेद्य। प्रत्येक दिन संबंधित देवी को उनका प्रिय भोग अर्पित करें। भोजन शुद्ध और सात्विक बनाकर परिवार सहित प्रसाद रूप में ग्रहण करें। नियमों का पालन। व्रत तोड़ते समय हल्दी, मिर्च, तामसिक या अशुद्ध भोजन न खाएं। बाल कटवाना, नाखून काटना, दाढ़ी मूंछ बनवाना वर्जित है। झूठ, क्रोध, वाणी का दुरुपयोग और नकारात्मक भावों से बचें। कन्या पूजन। अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन करें। 9 छोटी कन्याओं और एक लंगूर बालक को भोजन कराएं और उपहार दें। ये पूजन नवरात्रि का सबसे बड़ा फलदायी कर्म है। पूर्णाहुति और विसर्जन। अंतिम दिन नवमी दशमी में हवन, पूजन और कलश विसर्जन करें। माँ से क्षमा याचना करें यदि कहीं कोई त्रुटि हुई हो। इन नियमों का पालन करने से नवरात्रि साधना सफल होती है और माँ दुर्गा का आशीर्वाद संपूर्ण परिवार पर बना रहता है। नवरात्रि के इन नियमों का पालन करने से साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और माँ दुर्गा अपने भक्तों को वरदान देती है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी।